जिस तरह का इस समय माहौल है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो ग्लोबल ट्रेड की जो स्पीड है वो धीमी पड़ जाएगी, बिकॉज जब इतनी अनसर्टेनिटी रहेगा तो जो भी इम्पोर्टर है वो सोचेगा कि मैं इंपोर्ट करूं ना करूं, जब तक मैं इंपोर्ट करता हूं क्या लेवल ऑफ टैरिफ आएगा, उस टैरिफ पे मैं कंज्यूमर को गुड्स बेच पाऊंगा या नहीं बेच पाऊंगा। तो डेफिनेटली इस तरह की इश्यूज होने से ट्रेड पे फ़र्क होता है, और हमारा एक्सपोर्टर भी सोचते रहे कि भाई कल क्या होगा, अभी उसको क्लैरिटी नहीं है। तो जो अनसर्टेनिटी इस तरह की क्रिएट होती है उससे ट्रेड पे इसका प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ता है। ट्रेड वॉर के इम्पैक्ट डिफरेंट वे में आएंगे। एज्यूमिंग चाइना पे ज़्यादा टैरिफ लगता है और हम पे और कंट्रीज़ पे टैरिफ नहीं लगता है, हम लोग जरूर यूएस में मार्केट लेंगे। लेकिन अगर चाइना यूएस मार्केट से बाहर होता है तो चाइना ये नहीं है उनका प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा उन प्रोडक्ट का, वो दूसरे मार्केट में और एग्रेसिव हो जाएगा। उन मार्केट में जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं वो क्या सिचुएशन होगी, चाइना वहाँ पे फर्दर कॉस्ट कटिंग पे जाएगा, चाइना फर्दर डंपिंग के लिए जाएगा उनमें, उनसे हमारा कंपटीशन कैसा होगा, ये सब भी इश्यूज आएंगे। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें ये नहीं कहना है कि हम गेनर होंगे, कहीं पे आप गेनर हो सकते हो, कहीं पे आप लूज़र हो सकते हो, और ये डिपेंड होगा कि फाइनल शेप ऑफ थिंग्स क्या होता है। अभी ये क्लैरिटी नहीं आ रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई कैसे करेगा। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ एक सेक्शन के ऊपर जो एचएस कोड के उस पर अप्लाई करता है तो टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया के ऊपर मैक्सिमम 1.8% टैरिफ आ सकता है। अगर इंडिया के ऊपर 1.8% एडिशनल टैरिफ आता है, चाइना के ऊपर ऑलरेडी 20% टैरिफ है, तब भी आपको जो है 18% का एडवांटेज है। उस कंटेक्ट अगर आप खाली अपैरल सेक्टर को देखिए, अगर हम वो बात करें कि फर्दर एक एचएस चैप्टर के अंदर में एक्सपोर्ट लगेगी, ड्यूटी लगेगी, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो इंडिया का टैरिफ कम है। अपैरल में वेटेड एवरेज टैरिफ इंडिया का कम है चाइना से, तो उसमें हमें एडवांटेज भी होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह प्रोडक्ट चूज़ करते हैं। वो एक तरफ से पूरे प्रोडक्ट ग्रुप पे लगाएंगे, पूरे कंट्री के वेटेड एवरेज को डिफ्रेंशिएट को बराबर करेंगे, किस तरह करेंगे इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो हमें ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक थंब रूल तो ये ज़रूर है कि कुछ सेक्टर्स को छोड़ के कुछ चुनिंदा सेक्टर्स हो सकते हैं जिनमें शायद हमें एडिशनल टैरिफ लगने के या रेसिप्रोकल टैरिफ से एडवांटेज हो। बाय एंड लार्ज हमारा टैरिफ जो है वो यूएस से ज़्यादा है, तो उससे हमें ज़रूर थोड़ा सेटबैक हो सकता है। जहाँ तक इंडस्ट्रियल गुड्स का सवाल है, हमें लगता है उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत थ्रेटन नहीं करती। वो शायद ज़्यादा थ्रेटन करेगी जो हमारी इंपोर्ट जापान, साउथ कोरिया, आसियान से आ रहे हैं, उसमें वो अगर डाइवर्जन होता है वो यूएस को जाते हैं तो हमें उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो फर्दर निगोशिएशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर जाता है या अदर डेयरी प्रोडक्ट पे जाता है, वो एक सेंसिटिव इशू होगा, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर डेयरी उस तरह पे नहीं है, सस्टेनेबल लेवल पे है। फार्मर खुद ज़्यादातर चीज़ें उगाता है और खुद खाता है, ठीक है। यूएस की तरह नहीं है कि उसको कमर्शियल बेसिस पे करेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैरिफ हमारे जनरल टैरिफ से ज़्यादा है, बट क्योंकि उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं, तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन उनको देना भी पड़ता है। तो उस के कारण शायद टैरिफ हाई हुआ। लेकिन हमने जिस तरह का हम यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं या ईयू के साथ करना चाहते हैं, तो उन कंट्रीज़ के साथ हम लोअर टैरिफ की भी बात कर रहे हैं। तो यूएस के साथ भी वो पॉसिबिलिटी है। अगर हम यूएस के साथ कुछ इस तरह का वर्कआउट कर सकते हैं, इंडिया में हम देख सकते हैं कि उसमें कंसेशन दिया जा सकता है, तो ये ओपन है। हमारा जो ट्रेड है अभी के $200 बिलियन, उसको हम $500 बिलियन तक 2030 तक ले जाएंगे। साथ में मैंने एक प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट की बात भी की। जिस तरह हम लोग उसको समझते हैं कि इन प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट दोनों कंट्री साथ में बैठ के निगोशिएट करेंगे, जहां हम अपने आइटम ऑफ एक्सपोर्ट इंटरेस्ट को देखेंगे, यूएस अपने आइटम ऑफ एक्सपोर्ट इंटरेस्ट को देखेगा, और फिर किसी तरह का हमारा जो निगोशिएशन होगा उसमें दोनों के इंटरेस्ट रहेंगे। क्योंकि अगर आप बहुत बड़ी टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा सकते हो और लगाओगे अगर उस केस में, तो ये $500 बिलियन का हम ट्रेड देख रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत प्रोएक्टिव मेजर्स लिए गए हैं। हमने बहुत पॉजिटिव वे में बहुत से अपने टैरिफ को, जैसे आपने बताया, पहले ही रिड्यूस कर दिया है। विस्की, बुरबॉन विस्की पे भी हमने टैरिफ रिड्यूस किया है। हम बहुत क्लियर इंडिकेशन देना चाहते हैं कि हम इस समय
यूएस के साथ नेगोशिएशन करना चाहते हैं, हमें पॉजिटिव वे में नेगोशिएशन करना चाहते हैं जहां हमारे एक्सपोर्ट इंटरेस्ट इंटैक्ट रहे और यूएस को जो मार्केट एक्सेस देना है उसको हम जरूर कंसिडर करेंगे। Probably US is looking its own interest to make America great again. We also want to make in India. तो वहाँ पे हमारा थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा एक दूसरे को। हमें देखना होगा कैसे हम मेक इन इंडिया करते हुए यूएस को ऐसे कंसेशन दें जिससे हमारा ये प्लान चलता रहे। यूएस को देखना होगा कि हम कैसे कंसेशन दें तो यूएस मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन ना इम्पैक्ट हो। लेकिन क्योंकि हम लोग कोई कॉम्पिटिंग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, इसको ऐसे साथ बैठ के सुलझाया जा सकता है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.